तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स कैफ़े। यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे हमारे NIOS का फ़िलहाल तो राइट नाउ, लेकिन ग्रेजुअली हम CBSE का भी स्टार्ट करेंगे और सब स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी। और चैनल पे नए आए हो, नए तो क्या ही आए हो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को अगर अच्छी लगे, और लाइक भी कर देना। और गाइज़ यहाँ पे जो है हमारे चैनल को सपोर्ट दो, बहुत बढ़िया आपके लिए कंटेंट लाऊंगा मैं यहाँ पर। एक एक लाइन जो है यहाँ पर वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँगा, समझा दूँगा। और NIS के क्लास 9th का ये जो चैप्टर है स्नेक बाइट, अभी पहले हम 9th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो है हम करते हैं 9th 10th 11th और 12th का करते हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 9th से गाइस। तो 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट का ये चैप्टर 1 है स्नेक बाइट NIOS का। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास में है दोस्तों स्नेक बाइट चैप्टर, और ये जो बुक है ना, ये मैंने ली हुई है हेल्प बुक इंग्लिश की। प्रॉपर वाली बुक नहीं ली क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो मतलब अब वो आपके अकॉर्डिंग है, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके मतलब होता है, उससे काम चल रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। वरना अगर आप मतलब अगर आपको समझ आता है सब, और इंग्लिश वगैरह बढ़िया से समझ आ जाएगी आपको उसमें लिखी हुई, तो आप वो ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स खुद बना लोगे तो भी वो लीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए होती है, क्वेश्चन आंसर्स बनाने में नहीं बना पाते और इंग्लिश में आपको ग्रामर वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो गाइस इस बुक में सब कुछ मिलेगा। सो देन लेट्स स्टार्ट गाइस। ओवर हियर वी हैव स्नेक बाइट, एंड यहाँ पे जो है समरी इन इंग्लिश, ये छोटी सी लिखी हुई है, बाकी मेरी पूरी स्टोरी पड़ी हुई है, तो मैं आपको बता दूंगा कि मतलब क्या क्या हुआ था, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन गाइस। स्नेक बाइट इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड राजा, सिंपल यंग बॉय। मतलब एक लड़का है जो कि जिसका नाम है राजा, वो बहुत सिंपल और छोटी उम्र का बच्चा है। तो यहाँ पर ही लाइक्स टू प्ले विथ स्नैक्स एंड बीज, उसे स्नैक्स और बीज के साथ खेलना बहुत पसंद है। वंस हिज ग्रैंड फादर मेक्स बी बाइट फॉर स्नैक। इस लाइन का मतलब है कि जब एक बार कुछ ऐसा हुआ उसके मतलब इस स्टोरी में, जो कि हमें बताएंगे आगे, कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि वो रहता था अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ में, तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार एक बी स्टिंग को, जब हमें बी काट लेती है तो इट्स वेरी मच सिमिलर टू अ स्नेक, बिकॉज वो स्वेलिंग भी हो जाती है और नीला नीला भी हो जाता है। तो गाइज उस वजह से उसके ग्रैंडफादर ने क्या है कि उसे समझ लिया कि एक स्नेक ने काटा, पर वो क्यों समझा, तो वो इस कहानी में आपको आगे पता चलेगा इस स्टोरी में। सो ही टेक्स राजा टू अ मैन फॉर क्योरिंग स्नेक बाइट। तो उनके आसपास में एक इंसान रहता था, बूढ़ा इंसान, जो कि स्नेक बाइट को क्योर करता था, तो वो जल्दी से राजा को उसके पास में लेके गए। तो समरी पे आते हैं गाइज। ये हिंदी में लिखी हुई है, अगर हिंदी में आपको चाहिए हो तो हिंदी में भी मतलब पढ़ सकते हैं इस बुक से। तो समरी है कि राजा कैचेस स्नेक, सबसे पहली लाइन यहाँ पर है, राजा कैचेस स्नेक, पहली हेडिंग। तो यहाँ पर राजा वो सॉ स्नेक क्रॉलिंग, राजा सॉ स्नेक क्रॉलिंग। तो इसमें हुआ क्या था गाइस स्टोरी में, बेसिकली कि राजा एक छोटा बच्चा था। तो अब राजा जो छोटा बच्चा था उसे तो अब इतना पता नहीं होगा कि गाइस स्नेक हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तो उसने क्या किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने किया ये कि एक स्नेक देखा उसने एक दिन अपने गार्डन में। तो वो स्नेक देखने के बाद वो एक्साइटेड हो गया कि चलो इसके पास में जाता हूँ एंड देखता हूँ कि मतलब व्हाट, हाउ इज़ इट, हाउ व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ इट। तो वो उसके पास में गया। अब स्नेक जो होते हैं वो डर जाते हैं, मतलब डर जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पंगे लो तो वो आपको भी डराते हैं, तो इट्स लाइक दैट। तो वो क्या, उसने क्या किया, वो स्नेक के पास गया, और स्नेक के पास गया तो स्नेक जो था वो डरा, डर के वहाँ पर आगे एक कोकोनट शेल पड़ा था, जो हम खाते हैं कोकोनट, उसकी जो बाहरी सतह होती है जो ब्राउन कलर का, वो पड़ा हुआ था।
उसके अंदर वो स्नेक चला गया। उसके बाद उस स्नेक अंदर चला गया तो राजा ने सोचा अब मैं इसे कैसे देखूँगा। तो राजा ने उसे उठाया, स्नेक शेल को। उसे नहीं पता था कि ये पॉइजनस है स्नेक या कुछ ऐसा। उसने उठा गया और उसका माउथ जो था, यानी कि जो उसकी ओपनिंग थी शेल की, उसे एक कर दिया स्टोन से कवर। जैसे कि हम कोई कटोरी वगैरह को प्लेट से या किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, तो उसने वैसे उसे कवर कर दिया। अंदर स्नेक था। अब उसने तो उसे देखा, लेकिन अब उसका मतलब ऐसे जी चाहा कि मैं अपनी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को भी दिखाऊं कि भाई मैंने देखो स्नेक पकड़ा। तो वो गया, वो घर के अंदर गया तो वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर बैठी हुई थी। और वो जाके भागा और कहता कि ग्रैंड मदर, सी आई हैव कॉट ए स्नेक। तो ग्रैंड मदर ने उसकी तरफ देखा और उन्हें तो पता था कि ये पॉइजनस हो सकता है, तो उनका तो टेंशन लेना ज़रूरी था। तो उन्होंने एकदम से बोला कि व्हाट काइंड ऑफ स्नेक, और वो एकदम से मतलब घबरा गई। तो उसने क्या किया कि इतने में उसने ज़ोर से ग्रैंड मदर ने हेल्प के लिए चिल्लाया। इतने में ग्रैंडफादर भाग के आए जल्दी से, और उन्होंने वो शेल राजा के हाथ से छीना और उसे दूर फेंक दिया, क्योंकि हो सकता है कि उसे काट लेता है या कुछ और इस सारे इंसिडेंट्स के बाद में जो हुआ कि उसने राजा को उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने समझाया कि स्नेक्स पॉइजनस होते हैं बेटा, इनके पास नहीं जाते, और ये मतलब हार्मफुल हो सकते हैं, मतलब मर भी जाता है इंसान इन्हें इनके काटने के बाद अगर सही टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। तो कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने उसे समझा दिया। उसके बाद में फिर राजा जो था वो तो बच्चा था, उसका तो अभी भी मतलब स्नेक से प्यार हो गया उसे, तो मतलब प्यार एज इन कि अच्छे लगने लगे स्नेक्स। उसके बाद उसका मन किया कि हाँ मुझे अच्छे लगते हैं स्नेक्स, जैसे हमें कुत्ता अच्छा लगता है, बिल्ली अच्छी लगती है, सो उसे स्नेक अच्छा लगने लगा। तो उसने क्या किया, उसने बात मान ली, पर फिर भी उसने आउट ऑफ कंसर्न उसने सोचा कि चलो मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं मेरे दादा दादी कि मुझे नहीं जाना चाहिए स्नेक्स के पास, तो उन्होंने कुछ सही बोला होगा, तो वो गया भी नहीं अगली बार। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर खेल रहा था गार्डन में, वैसे ही खेल रहा था, और वहाँ पर उसे एक बी ने स्टिंग कर लिया उसके हाथ पे। बी ने उससे स्टिंग किया तो उसे हुआ पेन। पेन हुआ तो बच्चा था, लाजमी है, तो वो गया भाग के अपनी ग्रैंड मदर के पास। उसने कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है और ये देखो मेरे को कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। तो जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर ने देखा कि वो नीला नीला हो रखा है वहाँ से उस जगह पे, और ब्लू मार्क है और स्वेलिंग आई हुई है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, वंस हिज ग्रैंडफादर मिस्टेक्स बी बाइट फॉर स्नेक। तो ये इसी वजह से हुआ था कि पहले भी वो स्नेक लेके आ चुका था घर में, तो उन्होंने सोचा कि कहीं हो सकता है कि उसने वो दोबारा स्नेक ले आया हो, तो इसलिए उस स्नेक ले आया हो और स्नेक ने उसे काट लिया हो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो स्नेक का काटा हुआ है। तो राजा जो था वो मासूम बच्चा था, अब इतनी एकदम से उन्होंने हरी की ग्रैंडमदर जो थी वो चिल्लाने लगी कि ग्रैंडफादर हेल्प हेल्प, और ग्रैंडफादर बाहर फील्ड में कुछ कर रहे थे और काम कर रहे थे, मतलब खेत में अपना कुछ, और वहाँ से भाग कर आए घर पर, और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो। तो तब जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने बताया कि ये देखो इसके हाथ पे एक ब्लू मार्क है और स्वेलिंग आई हुई है, हो सकता है इसे एक स्नेक ने काटा है। तो ग्रैंडफादर जो थे वो भी घबरा गए, क्योंकि उन्होंने भी पिछली बार राजा के हाथ में स्नेक देखा था कोकोनट शेल में। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी से राजा को अपने जो होती है हमारी हेल्बो और जो साइड ऑफ द स्टमक के बीच में जो जगह होती है, मतलब वहाँ पे ऐसे पकड़ लिया टाइट। तो टाइट पकड़ा, उसके बाद टाइट दबा के पकड़ लिया। वो बेचारा बच्चा क्या तो बोले क्या बताई इतनी देर में। फिर दादाजी जो उसके दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, वो भागे वहाँ से जल्दी। पैडी पैडी फील्ड जो होता है उसके अक्रॉस भागे, और पैडी होता है राइस, तो उसके अक्रॉस भागे, मतलब उसके दूसरी तरफ की तरफ भागे, अंदर से भागते गए। और उनके यहाँ कोई था एक बूढ़ा इंसान जो कि
स्नेक बाइट को क्योर करता था। तो उसके पास में लेके गए राजा को। अब वो जो बंदा था वो थोड़ा कनिंग टाइप था, थोड़ा क्लेवर टाइप था, चालाक था। तो ग्रैंडफादर वहाँ गए उसके, वहाँ जाके उन्होंने बोला कि इसे स्नेक ने काटा है, जल्दी जल्दी। तो फिर अब वो बच्चा तब भी नहीं बोल पाया कि मेरे को तो बी ने काटा है। तो उसने क्या किया, और वो ओल्ड मैन था, वो ग्रीडी टाइप बंदा था बहुत ज़्यादा, उसे ऐसे कि मुझे कुछ मिल जाए, इनसे पैसे मिल जाएं, कुछ मिल जाए, तो उन्होंने वो किया, उसने बूढ़े इंसान ने वो किया। और उसके बाद में फिर वो कहता, बूढ़े इंसान ने उसके हाथ की तरफ देखा और उसने कहा कि ये तो बहुत पॉइजनस स्नेक था, शुक्र है आप टाइम से ले आए। तो मतलब उसने झूठ बोला क्योंकि उसे चाहिए थे उनसे पैसे और उनसे गिफ्ट्स। तो उसने उस आउट ऑफ ग्रीड उसने ऐसे बोल दिया कि पॉइजनस स्नेक था, जल्दी ले आए, वो तो शुक्र है, नहीं तो इसकी जान नहीं बचती। उसके बाद उसने राजा को एक स्टूल पे बिठाया और कहा कि हिलना मत और कुछ बोलना मत। बिठा दिया। उसके बाद में वो अंदर गया और अंदर से कुछ ग्लास में पानी टाइप लाया और उसमें कुछ मंत्रास चांट किए। मंत्रास ही लिखा हुआ है इसमें, वैसे स्पेल भी बोल सकते हैं। तो कुछ स्पेल टाइप चांट किए उसने, मतलब कुछ मंत्र वंत्र बोले उसने, और उसके बाद में उस पानी को राजा के ऊपर छिड़क के उसे पिला दिया। और उसके बाद में फिर जो ग्रैंडफादर थे वो ये देख के बहुत खुश हुए। इतने में ग्रैंडमदर और बाकी के और लोग भी आ गए विलेज के। तो अब राजा बेचारा गिर गया इतने लोगों से, वो क्या बोलता, और उसे बोलने से भी मना किया हुआ था। तो वो बेचारा बच्चा कैसे बोलता कि मुझे बी ने काटा है। तो उसने क्या किया कि वो चुपचाप बैठा रहा अपना वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब राजा बैठा रहा और वो ओल्ड मैन था वो ग्लास लेके चला गया। उसके बाद में फिर वो घर आ गए थे ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर वगैरह। उस बात को अब काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद में हुआ ये कि जो ग्रैंडफादर थे उस ओल्ड मैन को गिफ्ट्स और स्वीट्स और पैसे वैसे भेजते रहते थे, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि राजा को एक स्नेक नहीं काटा था। तो गाइज़ ये थी स्टोरी हमारी। स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ समरी इन हिंदी भी दी हुई है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी इसी वीडियो में अपन कंप्लीट करें या फिर अगली वीडियो में करें, वो देखते हैं। मेरे ख्याल से इसी वीडियो में कर लेते हैं अपने कंप्लीट। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अगली वीडियो में आएंगे। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है, व्हेन राजा वॉज स्टंग बाय द बी ही। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जब राजा को बी ने काटा तो उसने क्या किया और डैश लगा दिया। तो पहला ऑप्शन है, रैन टू हिज ग्रैंडमदर टू टेल हर दैट ही हैड बीन बिटन, read that he had been stung by a wasp, ran from place to place in a state of alarm, though he had been bitten by a snake। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो भागा ग्रैंड मदर के पास बताने के लिए कि मुझे काटा गया है। अब उसने ये इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ पहले वाले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, कि किसने काटा। उन्होंने सीधा लिखा है कि हैड बीन बिटन, जो कि राजा ने किया था। उसने बताया नहीं किसने ने काटा या बी ने काटा। सेकंड क्वेश्चन है कि वो जो था उसने बताया, भाग के गया, एकदम से भागा भागा और उसने कहा ग्रैंड मदर को कि मेरे को वॉस्प ने काट लिया, यानी कि बी ने काट लिया। बी का मेल वर्जन होता है वॉस्प। तो रैन फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है रैन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब एकदम से नर्वस होके और कि मेरे को ओहो काट लिया और दर्द में इधर उधर भागने लगा। और चौथा है कि वो स्नेक ने काटा था उसे। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है ए पार्ट, क्योंकि वो ग्रैंड मदर के पास गया था और उसने कहा था कि मेरे को काटा है। उसने ये नहीं बताया कि स्नेक ने काटा या बी ने काटा। तो सही होगा इसमें ए पार्ट इसमें हमारा सही है। यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दिए होते हैं गाइस, अगर आपको चेक करना हो तो ये देखो आंसर भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्रैंडफादर लर्न दैट राजा when grandfather learned that Raja had a snake in the shell, he।
मतलब ग्रैंडफादर को जैसे ही पता चला कि राजा के पास शेल में स्नेक है तो उसने क्या किया। तो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन वो है वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश हुए और मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग टाइप मोमेंट थी उनके लिए कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो एकदम से। सेकेंड ऑप्शन है आस्क्ड राजा टू हाइड इन द कॉटेज, और सेकेंड ऑप्शन में है कि राजा को बोला कि कहीं छुप जाओ घर में, और आस्क्ड राजा टू थ्रो इट अवे। चौथा है कि राजा को बोला कि इसे दूर फेंक दो। और तीसरा था सॉरी ये चौथा है स्टार्टेड बीटिंग राजा, राजा को मारने लगे। तो इसमें सही आंसर जो है वो है आस्क्ड राजा टू थ्रो इट अवे। क्यों? क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है स्टोरी में कि खुद ही छीन के फेंक दिया, पर कोई बात नहीं, इतना बहुत बार वेरी करता है क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत उलझाने के लिए वगैरह भी बोल देते हैं, तो इट डजेंट मैटर अ लॉट, बट आंसर यही सही आएगा क्योंकि ये उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ग्रैंडफादर फाउंड डैश कलर मार्क ऑन राजाज फिंगर। तो मैंने आपको बताया कि नीले रंग का जो होता है मार्क बन जाता है जब भी हमें बी या स्नेक काटते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन, रेड, ब्लैक और ब्लू दिए हुए हैं ऑप्शन, तो ब्लू है इसका सही आंसर। ब्लू हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। वॉट क्योर डिड द ओल्ड मैन नो। तो जो ओल्ड मैन था उसे क्या तरीका पता था ऐसा कि जिससे सही हो जाता। तो उसे तरीका ये पता था कि उसे पहला ऑप्शन है ही न्यू क्योर फॉर स्नेक बाइट। दूसरा क्वेश्चन है ही न्यू क्योर फॉर बी स्टिंग, मतलब बी के काटने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है ही न्यू क्योर फॉर रैट बाइट, चूहे के काटने के लिए। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो राजा किस के लिए गया था? स्नेक बाइट के लिए, जो कि उसे नहीं हुई थी, हुई तो उसे बी बाइट थी, लेकिन बी स्टिंग हुई थी, लेकिन किसी ने माना नहीं तो उसे स्नेक बाइट के लिए लेके गए थे। तो ये फर्स्ट है इसका आंसर, फर्स्ट वाला, ही न्यू क्योर फॉर स्नेक बाइट। फिफ्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू ऑन रिटर्निंग होम। घर आने के बाद उसने क्या किया ग्रैंडफादर ने? तो मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट्स वगैरह भेजे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस है ही वॉज एंग्री विद ओल्ड मैन, ही सेंट गिफ्ट्स टू ओल्ड मैन, ही सेंट मनी टू ओल्ड मैन, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट ओल्ड मैन, ही सेंट गिफ्ट्स टू ओल्ड मैन। तो उसने क्या किया था? उसने यहाँ पे गिफ्ट्स भेजने स्टार्ट किए थे। ये तो आंसर था, सॉरी मैंने ये वर्ड दिया, मतलब आंसर था। तो मैंने आपको ये बताया था चैप्टर के टाइम पे कि जो था उसने गिफ्ट्स भेजने स्टार्ट किए और उसे स्वीट्स भेजने स्टार्ट किए ओकेजन्स पे ओल्ड मैन को, ताकि वो फ्यूचर में भी उसकी हेल्प करे, और एक तरीके से जो उसने उस दिन उसकी हेल्प की थी राजा की, उसके लिए भी थैंक्स बोलने के लिए हम करते हैं। जैसे हमारी कोई हेल्प करे तो हम उसके लिए गिफ्ट्स भेजते हैं, उसके मतलब एक तरीके से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसका आंसर है ही सेंट गिफ्ट्स टू ओल्ड मैन। तो गाइस ये था हमारा चैप्टर बीस्टिंग क्या स्नेक बाइट चैप्टर जो था हमारा वो ये था। और इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम इसके करेंगे टर्मिनल क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चंस 1.1 2 3 सारे करेंगे, और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग अगर हुए तो वो भी अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। और गाइस इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। ये तो इंग्लिश का था, मैथ्स, एसएसटी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी आएगी। बस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मतलब मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी आपके लिए और वीडियोस बनाने की। और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा मेरा मतलब बताने का तरीका, आपको एक्सप्लेन करने का। होपफुली आपको अच्छा ही लगा होगा। और बाकी गाइस थैंक्स वंस अगेन, बाय बाय।